भाई आप हमें ये बताएं थोड़ा सा हमारे नाजरीन को, ये जो 29 सितंबर की जो ताजरों की तरफ से एक एहतजाज की रैली का एक ऐलान किया गया, उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या वो एहतजाज ठीक है? क्या उनकी डिमांड्स जो हैं वो ठीक है? और क्या हुकूमत उसमें संजीदगी का मुजाहरा कर रही है उनके साथ? एक्शन कमेटी का जो 29 का प्रोग्राम है, ये ना आता अगर आज़ाद हुकूमत संजीदा होती, उनको बुलाती, उनके पास जाती, उनके साथ बैठती, उनका चार्टर ऑफ डिमांड इनके पास काफ़ी दिनों से है, उनको बताती कि अजीज़ों ये बातें तो कतन हम नहीं कर सकते, लेकिन ये बातें जो है इस पर हमने इस हद तक कार्रवाई कर ली है, इस हद तक हम कर सकते हैं और इस टाइम फ्रेम में हम करेंगे। जब ये बात मुसलसल की जाती, वो एतमाद में की जाती, वज़ीर आज़म हाउस में की जाती, जो आज़ाद कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा मुंतखब अवामी नुमाइंदा है, तो फिर ये 29 की कॉल ना दी जाती इनकी जानिब से। जो मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से जिस बात को समझ चुका हूँ, चूंकि हुकूमत बज़िद है कि इनको लिटाना है, इनको झुकाना है, इनकी कोई बात नहीं माननी, तो इसके रद्द-ए-अमल में जब हुकूमत गैर संजीदा हो जाए, जज्बाती हो जाए, तो फिर उसके जवाब में जो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, वो भी उसी तरह के जज्बाती हो जाते हैं, वो भी उसी तरह के इश्तियाल में चले जाते हैं। मेरे नज़दीक ये सारा और सारा कसूर जो है, ये मौजूदा आज़ाद हुकूमत के वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट का है, जो जानबूझ कर पहले वॉच करते रहते हैं, और फिर वो जब हड़ताल करने के लिए सड़क पे आता है, फिर एकदम मुज़ाकरात शुरू कर लेते हैं। अगर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर हथियार भी, हाथ भी उठा देते हैं। ये एक ऐसी अनवार ने गलत आज़ाद कश्मीर के अंदर रवश डाली है, पॉलिसी और स्ट्रेटजी की है, एक बंद कमरे में बैठ के उसने और कर्नल वकार ने, जिसने आज़ाद कश्मीर के बखिए बखिए को उधेड़ दिया और ज़िंदगी के हर शोबे को उन्होंने जालिमों ने मफलूज और मतरूक कर दिया, माजूर कर दिया। तो आप क्या समझते हैं, क्या एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं वो सही हैं? देखिए जी, एक तो एक्शन कमेटी में इंसान है, कोई भी अकले कुल नहीं है, उन्होंने भी बहुत सारे मिसाल दी है। जाहिर है जब यहाँ पे लोगों ने कुर्बानी दी, भरपूर जद्दोजहद की उन्होंने, उसके नतीजे में आटा सस्ता हो गया, बिजली सस्ती हो गई। अब ये एक बहुत बड़ा काम हुआ आज़ाद कश्मीर में। ये नहीं हुआ कि इससे पहले काम नहीं, काम बहुत हुए, लेकिन ये दोनों इकट्ठे हुए और एक तहरीक के नतीजे में हुए। तो उसके बाद उन्होंने एक लंबी चौड़ी चार्टर ऑफ डिमांड दे दी। उसका कुछ हिस्सा तो ऐसा है जिसका ताल्लुक है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी आपस की वहदत मुतासर नहीं होनी चाहिए। ये भी एक दानाई की बात नहीं ना कि हम जीबी गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हुए, जो हमारे इंपॉर्टेंट लोग मकबूजा जम्मू और कश्मीर के 2.5 लाख लोग कुर्बानी सिर्फ जम्मू की दी गई थी, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं, हम उनके साथ माजराई शुरू करते हैं, ये भी कोई दानाई की बात नहीं है, हमारी यकजहती को नुकसान पहुंचेगा। इन तमाम चीजों को छोड़िए एक तरफ, ये टाइम नहीं है उस पर बात करने का। मेरे नजदीक में आम आदमी, मुझे सिया मंच में लाइन में खड़ा होना होता है, मुझे एम्स में लाइन में खड़ा होना होता है, न एम्स में अद्वियात है, न सिया मंच में अद्वियात है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपके बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, आपके पास उनके 45,000 रुपए की फीस नहीं होते। जो आपके बच्चे आम स्कूलों में पढ़ते हैं और फिर प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं, आपके पास उनके पैसे नहीं होते हैं। तो आपका आम आदमी का मसला यह है, एक तो उसका रोजगार नहीं है, यहाँ माशी बदहाली ओवरऑल पूरी दुनिया की है, जिसका हम भी लपेट में हैं। और फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अखराजात हैं तालीम और सेहत के और इस समेत और चंद चीजों के, ये तो आम आदमी के बस की बात नहीं। अब अगर इसके जवाब में एक्शन कमेटी ये बात कहती है कि आप अपना हुकूमत का इतना बड़ा बजट जो है इसको कट करें, इसको घटाएं, इसमें तखफीफ करें, वज़रा को उड़ाएं, उनके अखराजात उड़ाएं, मेंबरान असम्बली के पेंशन को ख़त्म करें, सदर वज़ीर आज़म का बेपनाह ख़त्म करें। आप देखें क्या काम हो रहा है दफातर के अंदर। गाड़ी देखें, आदमी के पास डिस्प्रिन खरीदने के पैसे नहीं है, हॉस्पिटल वाला कहता है हमारे पास पैसा नहीं है, और आपकी गाड़ी देखिए, आपकी गाड़ी देखिए, आपका नखरा देखिए, आपके खर्चे देखिए आप। तो इसका मतलब है एक्शन कमेटी को इस बार जो पजीराई मिल रही है, वो ज्यादा इस बात की पजीराई मिल रही है कि जो आवाम का पैसा हुक्मरानों पर एक खास इशराफिया पर खर्च होता है, वो कट करके तखफीफ करके उसको डाइवर्ट किया जाए, आम आदमी के बेहतरीन मफाद में इस्तेमाल किया जाए। क्या यह चीज ममलकत पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है अगर यह अयाशी आज़ाद कश्मीर में ख़त्म कर दी जाए?
अच्छा ठीक। अच्छा सर मुझे ये भी बताएं कि राजा फारूक हैदर साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बड़े मुतहर्रिक हैं, वो बल्कि अपने सियासी कारकुनान को भी कह रहे हैं कि इस तहरीक से अलग हों। आप किस नज़र से देखते हैं? राय साहब एक बड़े इंसान हैं, बड़े सियासतदान हैं, खित्ते के दोनों अतराफ में इस वक्त तमाम मुनक़सम शुदा हिस्सों का एक नुमाया आवाज़ है। वो जो अब बोल रहे हैं, मेरा भी चंद दिन पहले भी उनसे बात हुई थी, वो उनको जो उनका जो ज्यादा परेशानी है, चूंकि उनका लेवल भी ज्यादा बड़ा है, वो देख रहे हैं कि जब बात की जाती है दो शैतान, जब बात की जाती है ये भी गासिब वो भी गासिब, जब बात की जाती है आज़ाद कश्मीर, ठीक है, आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, ऐसी कई बातें जो नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारा और ममलकत पाकिस्तान का आपस में टकराव हो जाए, हमें वो नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ इसी नुक्ते को लेकर आगे चल पड़े हैं, वो अपने एंड पे आ गए। हालांकि मेरी उनसे गुफ्तगू होती रहती है, मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी जी कि आप परचम थामे, आप कहें मैंने एनटीएस लाई थी आज़ाद कश्मीर में, किसी एमएलए ने मेरा साथ नहीं दिया था, ये बड़ा मुश्किल था एनटीएस लाना। पीएससी में जब जनरल मोहसिन को लाया था, तमाम उनके रफ़का नाराज हो गए थे, रिकॉर्ड पे तारक फारूक साहब समेत सब वज़रा जो है वो चीख पड़े थे कि ये क्या कर दिया है, कैसा अपना पीएससी बना दिया, ज़ाहिर है उसको कोई अप्रोच नहीं कर सकता था। तो उन्होंने गरीबों के बच्चे एसी भी लगने दिए, एसओ भी लगने दिए। तो मैंने राय साहब को कहा, चूंकि आपके अरसे में हुआ है, फिर आज़ाद कश्मीर का भी परचम आपने थामा है, आपने ये बात इस्लामाबाद में की है, न्यूयॉर्क में की है, हर जगह की है, लंदन में की है कि हम कश्मीरियों को आगे किया जाए, हमें तस्लीम किया जाए, हम हमारी बात लाना। पीएससी में जब जनरल मोहसिन को लाया था, तमाम उनके रफ़का नाराज हो गए थे, रिकॉर्ड पे तारक फारूक साहब समेत सब वज़रा जो है वो चीख पड़े थे कि ये क्या कर दिया है, कैसा अपना पीएससी बना दिया, ज़ाहिर है उसको कोई अप्रोच नहीं कर सकता था। तो उन्होंने गरीबों के बच्चे एसी भी लगने दिए, एसओ भी लगने दिए। तो मैंने राय साहब को कहा, चूंकि आपके अरसे में हुआ है, फिर आज़ाद कश्मीर का भी परचम आपने थामा है, आपने ये बात इस्लामाबाद में की है, न्यूयॉर्क में की है, हर जगह की है, लंदन में की है कि हम कश्मीरियों को आगे किया जाए, हमें तस्लीम किया जाए, हम हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात दुनिया सुने और हमसे दुनिया बात करे। अब आप जो इस एंड पे है, मेरा ख्याल है उनको इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए, सूरत हाल को वॉच करना चाहिए, क्योंकि एक्शन कमेटी के अंदर भी हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, हमारे अजीज हैं, ज्यादातर लोग हमारे अजीज हैं। ये भी गलत है कि हम उन्हें डरा रहे हैं कि हम पार्टी से निकाल दें। पार्टियां में क्या है भाई, पार्टी में फिर वही रहेगा जिसने कोई स्कीम लेनी है, जिसने कोई बच्चा बच्ची लगवानी है। जिस आदमी को परवाह ही नहीं, जो हक परस्त है, वो जो शिकम परस्त है ही नहीं, आप उससे क्या डराते हैं। मेरा ख्याल है सियासी जमातों की ये गलत हिकमत अमली है। मेरी आपकी तवज्जो से जनाब राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब से यही अपील है कि वो इसमें थोड़ा सा लचक लाएं और इन बच्चों का, इन बच्चियों का, आम आदमी का, आज़ाद कश्मीर के आम लोगों के ये जो जद्दोजहद है, इसको सिर्फ आम आदमी के मफाद के लिए इस्तेमाल होने को यकीनी बनाएं। अच्छा ये चौधरी यासीन साहब ने जो पिछले अरसे में एक्शन कमेटी के मेंबर के ऊपर एक तोहमत लगाई, ठीक है, उसके बाद कल आप देख रहे हैं, कल से शोक नवाज मीर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उनके हवाले से एक फेक ऑडियो भी चलाई गई है, ऑडियो कॉल के हवाले से, क्या समझते हैं आप? यार बेवकूफ़ी, पूरे पाकिस्तान में देखें इतने साल हो गए, हमने तजर्बात से कोई बात नहीं सीखी। शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बातें आज़ाद कश्मीर के करने के। मैं बार बार कहता रहता हूँ भाईजान, ये सरगोदा नहीं है, ये खुशाब टोबा टेक सिंह नहीं है, इसका भी फैसला होना है। आप हमें प्यार से साथ मिला सकते हैं, ये ना करें कि आप डंडा रख के आप कहेंगे कि हमने आपका परचम थाम के सर नगू होना और सर टेकने, सारे ये नहीं करेंगे, जबा हो जाएंगे। कश्मीरियों की तारीख है जबा होने की, 1 लाख वहां हो गए। तो आप ये गलत कर रहे हैं, ये जिस तरफ भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। और चौधरी यासीन साहब ने बिदून सोचे समझे बात की है। हालांकि उन्हें ये बात कहनी चाहिए, देखिए कि एनिमी हिंदुस्तान, हमारा असल दुश्मन, अकेला दुश्मन, बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान है, और उसके अंदर भी हमारा बड़ा दुश्मन जो आरएसएस है, उसके अंदर भी हमारा बड़ा दुश्मन जो है वो बीजेपी है और मोदी मलून है। हमें ये बात जरूर कहना चाहिए, उनका आज़ाद कश्मीर में जीबी में एक खास एजेंडा है, काम हो रहा है, बाहर से काम हो रहा है। तो वो तो देखिए कौम परस्त तंजीमों को भी पता है कौन कौन से लोग हैं जो राह के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग नहीं शामिल हो सकते हैं नैब के अंदर, वो लोग नहीं शामिल हो सकते हैं एनएसएफ के अंदर, वो लोग नहीं शामिल हो सकते हैं जेकेएलएफ के अंदर। हमने करीब से देखा है, उनके अलग तंजीमें अलग हैं। वो जब तहरीक चलती है तो जाहिर है वो अपना उसमें कोई ना कोई लुच तलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप सारों को इंडियन एजेंट कहते हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती की बात है।
चौधरी यासीन साहब ने अगर ये बात कही है, मैं वक्त बताएगा कि उन्हें इस कौम से इसकी माजरत करनी पड़ेगी। आखिर में क्या कहेंगे आप एलान मुजफ्फराबाद से, और 29 सितंबर को आपका क्या इरादा है? एहलियान मुजफ्फराबाद से तो ये बात कहने की है कि भाईजान, अभी देखें जो पिछली बार कुआला में ड्राप सीन हुआ, उसमें आज़ाद कश्मीर की एक सड़क डाली गई, पंजाब भी और आज़ाद कश्मीर की भी, ठीक है। तो अभी पलंदरी में जब बात हुई तो उन्होंने सीटी स्कैन की बात बनवाई अभी रिसेंटली। बाशिंदगान मुजफ्फराबाद को 2 साल से एक्शन कमेटी का साथ देते हुए मैं इसकी कीमत भी मैंने अदा की है। मैं मुसलसल कह रहा हूँ भाई, ये नीलम जब आपका पूरी तरह सूख जाएगा, यहाँ कौन रहेगा? तो इसकी फाइल उधर पड़ी हुई है, इसकी फाइल इस्लामाबाद में पड़ी है, वाटर बॉडीज की, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की, इसके पैसे नीलम झेलम वाले वापडा वालों के पास पड़े हैं। तो आप जनाब इसको पहली तरजीह दें, इस वाटर बॉडीज को, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को, अगर आपने सरजमीन मुजफ्फराबाद पे रहना है। इस एहतजाज में मुजफ्फराबाद की सियासी क़यादत को डरना नहीं चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए कि हमारा भी ये मामला इसके अंदर डालें। पूरी रियासत की जब आप बात करते हैं, हम आपके साथ हैं, ये कौन करेगा? दूसरी गुजारिश ये है कि इन हुक्मरानों ने मुजफ्फराबाद दुश्मनी में कैपिटल डेवलपमेंट पैकेज मनसूख कर रखा है, 1 अरब 25 करोड़, जिसके अंदर मुजफ्फराबाद के ब्रिजेस हैं, बाईपासेस हैं, हमारे पार्किंग प्लाजाज हैं, ग्रेव यार्ड्स हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं। वो तो इन्होंने उड़ा दी है। वो ना हुक्मरान देना चाहते हैं, ना आप एहतजाज करने वाले उस पर बात करते हैं। तो वो उसके बगैर तो कैपिटल सिटी 5 लाख का ये कभी भी नहीं एमएलए के 5, 6, 10 करोड़ से 30 करोड़ से ठीक हो सकता है। इसको इसके अंदर शामिल करना चाहिए। एहलियान मुजफ्फराबाद की सियासी क़यादत जो अब एहतजाज कर रही है, जो जुर्रतमंद लोग हैं, वो बात करें कि भाई नवंबर 2018 में हमारा ये जो लोअर टोपा कुहाला जारिया हमारा एक्सप्रेस वे, मरी एक्सप्रेस वे आपने उड़ा दिया हुकूमत पाकिस्तान ने, इसको पीएसटी में वापस शामिल करें ताकि हमारा और पिंडी का फासला और करीब हो जाए। हमारा बाग वालों, पुंछ वालों का और रावलपिंडी इस्लामाबाद का आपस में सफर और बहुत आसान हो जाए। इसका बड़ा फर्क पड़ेगा हमारे यहाँ पे रोजगार पे, तजारत पे, हमारे अलाज मालजा पे, तालीम पे। बाशिंदगान मुजफ्फराबाद को और इनकी लीडरशिप को इस बार डरना नहीं चाहिए। अपनी इन 3 बातों को भी इसके अंदर शामिल कराएं। अगर नहीं करेंगे ये बहुत बड़ी ज्यादती की बात होगी। और अब अगर आप ये कहते हैं कि इस मरहले पे क्या होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, अनारकी नहीं होनी चाहिए, फसाद नहीं होना चाहिए, आग लगाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, मार कुटाई वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये पुरअमन इनकलाबी तहरीक होनी चाहिए। और आजाद कश्मीर हुकूमत के पास अभी भी टाइम है, बजाय आखिरी मरहले पे 40,000 के क्राउड को दे के फिर चीफ सेक्रेटरी भाग जाता होता है पिछली दरवाजे से। अभी टाइम है कि आप बैठे, इनके साथ मुज़ाकरात करें। ये आपके लोग हैं, ये आपके बाजू हैं। जो जो बात जायज़ है, अगर आपसे अभी मेंबरान असेंबली जो पाकिस्तान में उनके लिए आईनी आपके लिए मसला है, ज़ाहिर आपने महाजरीन मुकीम पाकिस्तान हमारे बाजू हैं, हम उन्हें किसी कीमत पर जुदा नहीं कर सकते। जो जैनबन है, जो नंबर 2 है, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। जो नंबर 1 हमारे 2.5 लाख कुर्बानी देने वाले जो लोग हैं, आप अगर भी आपके लिए कोई मसाइल है, आप उसको जायजा लेते हैं, तो आप पैसा तो रोक सकते हैं जो वहां पे महाजरीन की कॉलोनी के नाम पे 1985 से खाया जा रहा है, चंद लोग खा रहे हैं, वो तो आप रोक सकते हैं। डेवलपमेंट का पैसा वो तो आप खत्म कर सकते हैं। जो वहां से भी सीट लेता है, यहां से भी सीट लेता है, उसे कहें भाई आपके पास पंजाब में अब गुंजाइश मौजूद है, केपीके में गुंजाइश मौजूद है, कराची में है, यू एंजॉय देयर अपना, ये यहाँ के बच्चे का ये कोटा है। ये आप कन्विंस कर सकते हैं। आप उनको, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को चाहिए उनसे मुज़ाकरात के जरिए ये सारी बात, अपने खराजात की कटौती समेत ये सारी बात कर सकते हैं। अगर हुकूमत ने गैर संजीदगी की तो फिर इसकी जिम्मेदारी हुकूमत ही पे होगी। आप 29 सितंबर को निकल रहे हैं? देखिए, मैं 2 साल से मेरी आवाज़, मेरा कलम, मेरे साथी, मेरे वसाइल, मेरे हल्का असर जो है वो सारा इस तहरीक के साथ है। अव्वल दिन से हम इनके साथ हैं। निकलते तब हैं जब एक दफ़ा जब शौकत नवाज मीर साहब के घर रात को बहुत वहशियाना किस्म का पुलिस ने रेड किया था और उनके भतीजे को, सिकंदर साहब को, जो एक जवान यूथ का लीडर हैं, उनको अरेस्ट किया था। उस दिन हम निकले थे, उनके घर में भी गए थे और उस मुजाहरे में भी साथ रहे थे। अगर उस दिन पुलिस ज्यादती करती तो हम अपने लोगों के साथ लाठी खाते, उन्हें कभी छोड़ के ना जाते।